आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट वर्कशीट नंबर 3। आज की डेट है 22 सितंबर 2020। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। वी हैव लर्नड व्हाट इज डाटा एंड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हाई वी कलेक्ट डाटा। To get the proper information from the data, we need to arrange, organize the data. So let's find organization of data. हमने डाटा क्या होता है वो हमने जान लिया, डाटा को हम क्यों कलेक्ट करते हैं वो हमने जान लिया। पर डाटा का फायदा तभी है जब हम उसको ठीक से अरेंज कर सकें और ठीक से ऑर्गेनाइज करके ठीक से अरेंज करके जब भी हमें कोई ज़रूरत हो तो हम फटाफट से उस जो अरेंज डाटा होगा उसमें से हम देख सकेंगे हमें क्या चाहिए। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 wanted to know how many students reverted back worksheet on WhatsApp group. She writes down the total number of students in this way. आप सबको पता है, आप जैसे कि आपको वर्कशीट मिल रही हैं, तो एक क्लास टीचर है क्लास 7th की, वो अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये देखना चाहती हैं कि कितने बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे वर्कशीट करके वापस भेजी हैं। तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, ऐसे मान लीजिए कितने कितने बच्चों ने भेजी है, तो वो चीज़ वो इस तरीके से लिखती हैं। ये डाटा वो मेंटेन करती हैं। उनके बाद डाटा आ गया 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। ये इनका डाटा आ गया कि इतने इतने बच्चों ने वर्कशीट वापस दी हैं। पर हमें कुछ समझ आ रहा है इस डाटा के अंदर? कुछ भी नहीं कि किसने कब दी, कौन मंडे को किसने दी, ट्यूसडे को किसने दी, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये डाटा हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, और जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे तो तब हमसे कभी भी पूछा जाएगा कि हमें मान लीजिए हमसे पूछा जाए, डिपार्टमेंट हमसे पूछ ले कि मंडे का डाटा दीजिए, तो हम ऑर्गेनाइज डाटा जो होगा तो हम इसमें से मंडे का डाटा बता सकेंगे कौन सा है। उसके बाद शी ऑर्गेनाइज द डाटा एज फॉलोज टू नो दैट ऑन विच डे हाउ मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्कशीट। वही जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो टीचर थी उन्होंने डाटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया। जैसे मंडे को 33 बच्चों ने वर्कशीट दी, ट्यूसडे को 35 बच्चों ने, और इसी तरीके से वेडनेसडे को 46, थर्सडे को 29, फ्राइडे को 46, सैटरडे को 32, संडे को 38। इसी तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया। शी हैज टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स टू द डिपार्टमेंट दैट शी रिसीव्ड इन द होल वीक। उनको डिपार्टमेंट को एक एवरेज भेजना था कि जैसे मान लीजिए अब किसी दिन 33 आ रही है, किसी दिन 35, किसी दिन 46, किसी दिन 29 ही आ रही है, तो एक एवरेज डाटा भेजना था कि एक हफ्ते में कितनी कम से कम उनको रिसीव होती है, एवरेज क्या है कि हाँ इतनी तो रिसीव हो ही जाती हैं। सो शी एडेड all the number of worksheets reverted by students during the whole week and divided by 7 to get the average number of worksheet. The average data is known as mean. जो हम एवरेज डाटा निकालते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज्ड, किसी भी जो भी हमारा डाटा होता है, जब हम उसको एवरेज, उसका हम एवरेज निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं बच्चों? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन हम कैसे निकाल सकते हैं? सम ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा का मतलब हो गया 33, 35, ये जो हमें डाटा दिया हुआ है इन सब का एडिशन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, 33 प्लस में 35 प्लस में 46 प्लस में 29 प्लस में 46 प्लस में 32 प्लस में 38 अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा का मतलब हो गया कितनी बार डाटा दिया गया, कितने दिन का डाटा है। जैसे मान लो कितने बच्चों का डाटा है, कितने दिनों का डाटा है। जैसे हमारे पास जो ये जो डाटा है ये दिनों का है। ऐसी मान लो कि हमें 7 बच्चों का डाटा मिला होता तो बच्चों का होता वो, तो कितने कितने डाटा हमारे पास, कितनी वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास 7 वैल्यूज हैं। नंबर ऑफ डाटा हमारे पास कितना है? 7। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू को एडिशन करके 7 से डिवाइड कर देंगे, उसका आंसर आएगा 37। ये जो मीन 37 आ गया ये एवरेज हो गया। ये एवरेज हो गया हमारे पास कि 37 बच्चे तो हमें वर्कशीट लगभग करके देते ही हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि किसी दिन 29 भी दी है, किसी दिन 46 भी दी है, तो
किसी ने 38 भी दिया है, तो एक 37 एक एवरेज डाटा हो गया कि हाँ हमें बच्चे इतना डाटा तो हमें देते ही हैं वापस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू. नाउ if the teacher wants to know how much photocopies she has made for the next week, almost all the candidates can get the worksheet. That will be 46 because the most frequent data is 46 and it is called mode. अब टीचर को ये अगले हफ्ते के लिए फोटोकॉपीज लेनी होती हैं. जैसे कि आपको भी बहुत, जैसे आप में से कुछ बच्चों को तो व्हाट्सएप पे मिल जाती होगी वर्कशीट, और कुछ बच्चों के पास व्हाट्सएप नहीं होगा तो वो बच्चे स्कूल से, उनके बच्चों के मम्मी पापा या भाई कोई भी जाके स्कूल से वर्कशीट की हार्ड कॉपी लेकर आता होगा. तो अब टीचर को वर्कशीट की हार्ड कॉपी मतलब फोटो कॉपी अरेंज करनी है अगले हफ्ते के लिए, जिससे कि लगभग सभी बच्चों को वर्कशीट मिल जाए. तो वो कैसे करेगा? अब क्या करेगा? अब जो डाटा है हमारे पास उसके अंदर से हम क्या देखेंगे कि कोई वैल्यू जो बार बार आई हो, जो सबसे सबसे ज्यादा बार आई हो. जैसे इसके अंदर 46 है, 46 एक बार, 46 दो बार, 2 बार 46 आया हमारे पास, और कोई वैल्यू नहीं है जो 2 बार आई हो. तो इसका आंसर होगा, तो हम कितनी वर्कशीट, फोटोकॉपी वर्कशीट कितनी मंगाएंगे? 46 वर्कशीट मंगाएंगे. और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मोड. जो फ्रीक्वेंट डाटा होता है, फ्रीक्वेंट डाटा का मतलब हो गया जो, मतलब जितनी ज्यादा बार डाटा आ रहा है, जैसे 46 2 बार आया तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंट डाटा है. फ्रीक्वेंट डाटा है तो इसलिए उसका आंसर मोड, जो उसका जो मोड होगा 46. अगर मान लीजिए 35 4 बार होता, 35 अगर 4 बार होता या 35 5 बार होता तो उसका आंसर होता 35, मोड होता उसका 35. चलिए आगे बढ़ते हैं. टू नो on which 3 days less than 35 and on which 3 days more than 35 students reverted the worksheet. We write the data in increasing or decreasing order and the data that comes in the middle is called the median. If the number of the data in अब पहले मीडियन देख लेते हैं. मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? अभी जो हमने पीछे डाटा देखा था उसके अंदर से मान लीजिए हमारे पास 7 वैल्यूज थी. 7 जो वैल्यूज थी हमारे पास, ये हो गया ऑड 7. जैसे 1, एक हमारे पास वैल्यू थी 1, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. मान लीजिए हमारे पास ये 7 वैल्यूज हैं. अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी में भी. अब मैं जैसे ये इस समय पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. अब ये 7, इसकी अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है. 7 मतलब 7 वैल्यूज हैं. 7 वैल्यूज का मतलब हो गया ये है ऑड वैल्यूज. इवन वैल्यूज कौन सी होती हैं? जो 2 से डिविजिबल होती हैं. जैसे अगर मान लो 4 वैल्यू होती है हमारे पास तो वो इवन वैल्यू होती है, या 8 वैल्यू होती, यहाँ पे मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू होता है यहाँ पे, तो वो 8 वैल्यू होती, तो उसको बोलते हैं इवन. तो हमारा ऑड वैल्यू है. इसमें जो भी मिडल में आ रहा होगा, मिडल में कैसे आ रहा होगा? पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इस वैल्यू को. तो ये इस समय पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज किया हुआ है मैंने. अब क्या करेंगे? इसके सेंटर में जो आ रहा होगा, देखिए 1 2 3, ये तीन तीन पीछे से वैल्यू हटा दीजिए, 3 यहाँ से हटा दीजिए, ये सेंटर में आया 4. ये जो 4 हुआ ये हो गया इसका मीडियन. क्या हुआ? ये हो गया इसका मीडियन. अगर अभी ये तो हमने बता दिया ऑड वैल्यूज के लिए, जैसे यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, बीच में हमारे पास ऑड वैल्यू थी, मतलब ये ऑड वैल्यू थी तो हमारे पास एक वैल्यू बची, सिर्फ 4 बचा, तो ये हमारा मीडियन हो गया. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे 8 भी होता, ये हमारे पास 8 वैल्यू होती, अब हम इसमें सेंटर कैसे ढूंढेंगे? अब हम सेंटर कैसे ढूंढेंगे? अब मान लीजिए 3 वैल्यू पीछे की हटाई, मान लीजिए 3 वैल्यू इधर की हटाई, तो अब हमारे पास बच गया 5 और 4. अब 4 और 5 के बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? इन 4 और 5 को ऐड कर लेंगे, 4 प्लस में 5 अपॉन में 2. कितना आएगा इसका आंसर? 9 अपॉन में 2.
अब हमारा जो मीडियन हुआ वो हुआ 9/2। समझे? अगर ऑड वैल्यू होगी तो एक वैल्यू आएगी तो वो मीडियन हो जाएगा। अगर अगर ऑड वैल्यू ना हो, इवन वैल्यू हो हमारे पास, तो जो बीच में दो वैल्यू बचेंगी उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमने दो वैल्यू को ऐड किया है, तो उनको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा मीडियन इसका। सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। जो मोड होता है, मोड जो होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था मोड क्या होता है। मोड होता है जो वैल्यू हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर जो वैल्यू जितनी ज्यादा बार आई होती है वो होता है मोड। तो वो जो वैल्यू होती है, मान लीजिए जैसे पिछले हमने अभी क्वेश्चन में देखा था 46 आंसर था मोड में हमारा, तो 46 दो बार आया था, पर वो है तो हमारी जो डाटा है उसी में से। तो इन्होंने हमसे पूछा द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। जो इन्होंने पूछा हमारा जो डाटा होता है, उस जो मोड होता है वो हमारे डाटा में से कोई कोई वैल्यू होती है, मतलब कोई जो हमारा डाटा होता है उसी में से कुछ ना कुछ होता है। तो इसका आंसर है ट्रू। हमारे डाटा में से जो था, हमारे डाटा में 46 था, पिछले पिछले आपने देखा होगा, तो 46 था और 46 ही इसकी वैल्यू मोड आंसर आया था हमारा। और जो मोड होगा वो हमेशा डेटा, जो डेटा दिया होता है हमें डेटा में से ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। अब हमसे पूछा गया मीन जो है, क्या वो मीन जो है नंबर, मतलब जो डाटा होता है उसी में से कोई एक वैल्यू होती है? तो ऐसा नहीं होता। मीन का फॉर्मूला होता है, मीन क्या होता है, मीन होता है जितनी आपको वैल्यूज दी गई है सबका एडिशन करके अपॉन में जितनी भी वैल्यू, जैसे पीछे हमने देखा था हमारे पास 7 वैल्यूज दी गई थी, हमने सातों को ऐड कर लिया था और अपॉन में 7 कर दिया था। अपॉन में 7 इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास 7 वैल्यूज दी गई थी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। उसके बाद हमें दिया था मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। अब ये समझने की चीज है अभी जो मैंने समझाया आपको। अभी देखिए मीडियन मैंने आपको समझाया, मीडियन जो है वो अभी जो हमने देखा, वो अगर यहाँ पर और वैल्यू होगी, अगर ये हमारे पास 7 वैल्यूज होती तो 4 था आंसर इसका, तो ये ट्रू है। पर हमारे पास अगर इवन वैल्यूज हैं, जैसा कि मैंने 8 ऐड किया यहाँ पे, तो हमारे पास 5 प्लस में 4 बच गया। 4 करने पर 9/2 आ गया। 9/2 भी है तो मीडियन ही, पर ये हमारी इन वैल्यूज में से तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसका डाटा मीडियन जो है वो इस डाटा में से भी हो सकता है और इस डाटा में से नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टैबुलर फॉर्म। अब हमें इन्हें ऑर्गेनाइज करना है टैबुलर फॉर्म में। तो हम इसे एक छोटे से बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद हमें ये मैंने ऊपर आप देखा होगा, मैंने इसको कर दिया है ऊपर अरेंज, ये वाली वैल्यू जो है पहले हमारा आया 1, ये यहाँ से उठाया। उसके बाद मैंने लिखा है 2 बार 2 लिखा है, जो 2 है वो 2 टाइम्स लिखा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है। उसके बाद 3, उसके बाद 4 को 3 टाइम्स लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें 4 3 टाइम्स दिया हुआ है। 5 हमें 5 टाइम्स दिया हुआ है। 6 हमें 4 टाइम्स दिया हुआ है। 7 हमें 2 टाइम्स दिया हुआ है। 8 हमें दिया हुआ है। 9 हमें दिया हुआ है। ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रेंज ऑफ डाटा। हमसे रेंज पूछी गई है। अभी इससे पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमें रेंज का फॉर्मूला बताया गया था। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब हमारे पास ये जो डाटा है इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसके अंदर हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 9। 9 में से और मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो 9 में से 1 गया, आंसर क्या आएगा 8। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। हमें इस डाटा में से मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज फाइंड करनी है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा, जितना भी ये जो भी हमारे को डाटा दिया गया है ये पूरा 1 से लेकर 9 तक, इस सब का टोटल अपॉन में, अब इसको हम गिन लेंगे कितने डाटा कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, ये 20 वैल्यूज दी गई है हमें। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो वैल्यूज हमें दी गई हैं ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, ये 20 वैल्यूज हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मीन इज इक्वल टू, इसका जो टोटल था 1 से लेके 9 तक का जो टोटल है इसका है 100, और अपॉन में 20 वैल्यूज हैं इसलिए 20। ये अपॉन का साइन है, ये यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये अपॉन का साइन है, तो ये है अपॉन हो गया 100 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमारे पास पूछा गया है हमसे मोड। मोड जो होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा। मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा का मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा बार यूज किया गया हो। तो इस डाटा में देखेंगे 5 जो है वो 5 टाइम्स आया है। 5 से ज्यादा 5 कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो 5 टाइम्स से ज्यादा आया हो, तो 5 ही इसका आंसर होगा। मोड जो होगा इसका 5 होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ टू मिडल मोस्ट डाटा इफ नंबर ऑफ डाटा इज इवन। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ऑड होता तो एक जो बीच में मिडल में बचता वो होता मीडियन। अगर ऑड नहीं है, इवन इवन है, इसका टोटल टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ डाटा जो है इवन है, तो इसका जो बीच में दो जो मिडल में बचेंगे वैल्यूज, उन दोनों को ऐड करके और उनको 2 से डिवाइड कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो मीडियन होगा। तो मीडियन हमारा 5, बीच में ये 5 ही मिल रहा है हमें। यहाँ से अगर हम यहाँ से वैल्यू घटाएंगे तो यहाँ से हटाते 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 हम यहाँ पे बचेंगे 10th और 11th वैल्यू। यहाँ से 9 डिजिट यहाँ से हट जाएंगी, 9 डिजिट यहाँ से हट जाएंगी, यहाँ पे 10th वैल्यू और एक 11th वैल्यू ये बच जाएगी। और उसके बाद 5 है दोनों के दोनों, तो 5 प्लस में 5 अपॉन में 2, तो 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5। मीडियन का आंसर क्या हुआ? मीडियन हुआ हमारे पास 5। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें कि नहीं समझ में आया। हमें नहीं समझ में आया होगा तो मैं मीन मीडियन मोड की एक और स्पेशल मीन मीडियन मोड के लिए एक वीडियो बना दूंगा इससे अलग। आपको मैं उसमें प्रॉपर मीन मीडियन मोड अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अलग स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इसमें आगे आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।